अक्सर माएँ परेशान रहती हैं कि बच्चों को क्या ऐसा लंच बॉक्स में दिया जाए जिससे बच्चे शौक़ से भी खाएं और सेहत बख्श भी हो और उनके लिए मुफीद भी हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं रेसिपी शेयर करी वो है जी मिनी पिज़्ज़ास। तो ये मैंने 2 तरीक़ों से सिखाया। ये ओवन में बनाया हुआ जो है पिज़्ज़ा, ये उसका रिज़ल्ट है, और ये वाला जो मैं आपको पिज़्ज़ा दिखा रही हूँ ये तवे पे बनाया है। दोनों तरीक़ों से आज मैं आपको सिखाऊँगी और दोनों में बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और सारा लंच बॉक्स ख़त्म कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आए हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और इसे एंड तक फॉलो कीजिएगा, और मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये रेसिपी फ्रेंड्स आपके लिए है और आप जब इसे बनाएंगे तो आप लाजवाब हो जाएंगे। तो जल्दी से आए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी के साथ साथ रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ को आपने लेवल करके लेना है। यहाँ पर 3 कप हम मैदा लेंगे एक बॉल के अंदर, कप्स को लेवल करके, और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चीनी, और 2 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करनी है यीस्ट, एक्टिव यीस्ट, और इसमें 1/4 कप आपने ऑयल ऐड करना है। और इसको आपने नीम गर्म दूध से गूंदना है, पानी से नहीं, वरना इसके अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे, फिर इसको दूध में इसके साथ गूंद के, तो इस तरह से जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो इसको हम सरफेस पे रखेंगे काउंटर पे, और इसको आपने 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से गूंदना है पटक पटक के, ताकि इसके अंदर सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाए जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। तो इस तरह से ये सॉफ्ट गूंदा जाएगा और बहुत अच्छा गूंदा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको आपने गूंदने के बाद उसी तरह दोबारा से ऑयल अप्लाई करके बाउल के अंदर को रख दें, और इसको आप ऊपर से भी ऑयल अप्लाई करके 1 घंटे के लिए राइज अप होने के लिए रख दें। अब हम चूल्हे पर एक पैन को रखेंगे, इसमें 4 टेबलस्पून आपने ऑयल ऐड करना है, और इसमें 300 ग्राम्स आपने जो है ब्रेस्ट चिकन लेनी है, बोनलेस चिकन, और इसको आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसके जो है वो कलर नहीं वाइट हो जाता। जब ये वाइट हो जाए, इसमें 1 टीस्पून आपने ऐड करना है गार्लिक पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसमें अदरक पाउडर ऐड करना है। अब इसमें 1 टीस्पून आपने सॉल्ट ऐड करना है, मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आपके पास जो भी है आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, और इसके अंदर आपने ऐड करनी है चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टीस्पून। थोड़ा सा रिच फ्लेवर करने के लिए 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर देने के लिए ये 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और चिकन में भून लेंगे, ताकि सारे मसालों का टेस्ट जो है वो चिकन में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें जो है तकरीबन 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर आपने फ्रेंड्स लेमन जूस ऐड करना है। इससे बहुत मज़ेदार और चटपटा टेस्ट आता है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से आपने इसमें रोस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब ये पानी सूख जाए इसका, तो आपने इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना है, ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, और इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है और पका लेना है। तो यहाँ पर अब ये हो गई है, अब इस चूल्हे को बंद कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमारा जो डो है वो राइज अप हो गया, ये देखें डबल इन साइज हो गया। तो अब इसकी एयर को इस तरह से पुश करके निकालें, और फ्रेंड्स इसको आपने ऐसे करना है कि ये जो आपके पास काउंटर है या कोई बोर्ड है उसके ऊपर रख देना है, और स्प्रिंकल करना है सूखा आटा, और उसको इसके ऊपर थोड़ा सा आपने इस तरह से गूंद लेना है, और इस तरह बड़ा सा सर्कल बना लेना है। और इसको अब हम रोल करेंगे। तो रोलिंग पिन से आपने इसको जो है बड़ा सा सर्कल बना लेना है, और इसकी थिकनेस मैं आपको बताती हूँ कितनी आपने रखनी है। पहले आप इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर लें, और थोड़ा सा ऊपर आप ड्राई फ्लावर इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, और इसको आप इस तरह से रोल कर लें। फ्रेंड्स, अभी ये रूम टेम्परेचर पर है तो आसानी से जो है ये हो जाता है। आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना आटे को। तो यहाँ पर ये बड़ा सा सर्कल बन गया, और इतनी सी थिकनेस आपने रखनी है। तो आपने अब इसके, अगर आपके पास कटर है तो कटर से कर लें, ग्लास वगैरह ये कप है तो उससे आप इसके सर्कल्स बना लें। तो इस तरह से ये आसानी से जो है वो बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इसको आपने इस तरह बड़े जो है आपने सर्कल बना लेने, जितने आपको साइज़ जो है रिक्वायर्ड है।
फ्रेंड्स इस सर्कल से मैंने 11 जो है इसके सर्कल्स बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो रह गया डो उसको इसके रिमूव कर लेंगे। इससे और भी हम रोल करके बना सकते हैं। तो ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं इनको आपने क्या करना है, इनको पफ अप होने के लिए थोड़ा टाइम देना है 15 मिनट के लिए। तो यहाँ एक ट्रे आप ले लें, इस पर आप जो है वो थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दें और उसको आप सारा इसके ऊपर जो है वो फैला दें ऑयल को, ताकि जब पिज़्ज़ा तैयार हो तो इसके साथ चिपके नहीं। तो इसके ऊपर आप इसे रख दें और इसे कवर करके आप 15 मिनट के लिए किसी जगह पर रख दें। तो यहाँ पर मैंने बाकी भी तैयार कर लिए हैं। ये मैं अब जो है नॉन स्टिक तवा मैंने लिया है, जो मैंने तवे पे बनाने हैं। तो तवे पे भी हम ऑयल इस तरह से अप्लाई कर देंगे और जो कटर से हमने बनाए हैं पिज़्ज़ास उसको भी इसके ऊपर रख देंगे, जितने भी इसमें आ सकते हैं। थोड़ी सी स्पेस में रखेंगे ताकि इनको पफ अप होने का टाइम मिल सके, और पकने में भी जो है वो ये थोड़े फूलते हैं तो इनको थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनको ढक के रख रही हूँ ताकि ये जो है वो 15 मिनट के लिए पफ अप हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पफ अप हो गया। अब इसको असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने से पहले आप कोई ग्लास का जो बॉटम है वो आप ले लें और इसको इस तरह से इसमें थोड़ा सा सर्कल बना लें ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर आसानी से असेंबल हो सके। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह पोक करेंगे फोक के साथ, ताकि ये रोटी की तरह फूले नहीं। तो जब इसको आप कर लें तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ पर मैं जो है वो मार्केट से लाई हूँ पिज़्ज़ा सॉस, वो मैं इसमें लगाऊंगी। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको जितनी पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ना डालिएगा वरना ये जो है वो इसमें से निकल जाती है जब बेक होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिमला मिर्च के चंक्स यहाँ पर मैंने रखे हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले से रेडी कर लें और इसको रखने के बाद हम चिकन के पीसेस जो हमने अभी फ्राई की थी चिकन वो रखेंगे और इसके अंदर हम प्याज और टमाटर वगैरह भी अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर मोज़रेला और चेडर चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, तो वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे जितनी आपको पसंद। फ्रेंड्स अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा सैलेड भी रख देंगे, यानी टमाटर प्याज वगैरह। फ्रेंड्स ये मुझे पसंद है और मेरी फैमिली को भी पसंद है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ब्लैक ऑलिव्स रखने हैं। फ्रेंड्स इससे इसका टेस्ट और दुबाला भी हो जाता है और मज़ेदार भी हो जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अवन को प्री हीट कर लिया 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर इसको आप बेक कर लें और ये तवे वाले भी जो है इसको भी मैंने रेडी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हे पे आपने इसको थोड़ा सा इसको गर्म करना है, ढक्कन नहीं अभी इसके ऊपर लगाना। 5 मिनट तेज़ आंच पे आप इसे गर्म करके और इसके बाद इसको आपने ढक्कन लगाकर तकरीबन लो फ्लेम पर आपने इसे 15 मिनट के लिए करना है, तो ये अच्छी तरह से बेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है अब इसको मैंने रख दिया है 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और ये जो अवन वाले हैं ये भी तकरीबन रेडी हो गए, ये फूल चुके हैं और ये तवे वाले भी रेडी हो गए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, उनकी चीज़ भी मेल्ट हो गई है। तो जब तक चीज़ मेल्ट होती है तब तक आप इसे पकाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से इस तरह कलर नहीं आता, लेकिन ये सॉफ्ट हो जाता है। इसको कलर देने के लिए आप तवा गर्म करके 5 मिनट से इस तरह पकड़ के रखें और ये उसके ऊपर से भी कलर आ जाएगा। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त कलर हो गया। ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ इससे रिमूव करके तवे से। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो आपके बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो ये मैंने बनाए हैं जी तवे वाले। तो अब आपको अवन वालों का भी रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने, इसके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आ गया। तो मैं आपको अब इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त बने हैं और इसकी चीज़ भी अच्छी तरह से ऊपर से ब्राउन हो गई है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे और आप आसानी से बना सकेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप बस इसे खाते ही चले जाते हैं। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं या आप पिकनिक पे या किसी बर्थडे पार्टी पे बना सकते हैं। तो ये वाले जो आपको पिज़्ज़ा दिखा रही हैं तवे पे बनाए हैं, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़ेदार है। इनकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये अवन वाले हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त बने हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है इस तरह से कलर आ जाता है और तवे वाले जो है उसमें कलर नहीं आता, वो बस
सॉफ्ट से बनते हैं लेकिन खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। तो दोनों का रिज़ल्ट जो है वो ऐसा आता है। आपके सामने मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपको जो तरीका आसान लगे आप बना सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल शमास डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।